ड्यूटी नर्स ने मुड़कर देखा तो अचानक एक डरावनी मुस्कुराती हुई शक्ल दिखाई दी। औरत पूरे समय मुस्कुराती रही, उसकी नजरें सीधी नर्स पर गड़ी थीं। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाए और धीरे से सामने वाले के पेट पर रख दिए। ये है 2025 की नवीनतम इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म द न्यू रेड क्लिनिक, जो एक वास्तविक घटना पर आधारित है। रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसने स्थानीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। पसंद करने वाले दर्शक इसे जरूर देखें। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाथरूम का दरवाजा खोला और अगले ही पल वो डर से पागलों की तरह जमीन पर गिर गया। पता चला कि एक डॉक्टर ने खुद को फांसी लगा ली थी। उस दिन से ये क्लिनिक बंद कर दिया गया। 5 साल बाद ही इसे दोबारा खोला गया। नायिका राया और उसकी सहेली असन इस क्लिनिक की ट्रेनी है। उन्होंने देखा कि यहाँ अभी नवीनीकरण का काम चल रहा है और आसपास का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो राया का मन ठंडा पड़ गया। लेकिन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पाकर सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होने के लिए दोनों ने आखिरकार यहाँ रहने का फैसला किया। ये क्लिनिक काफी छोटा है, कुल 5 डॉक्टर हैं। राया हमेशा कहती है कि ये जगह अजीब है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमेशा उसका पीछा कर रही है। उसने उत्सुकतावश बाथरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि अंदर कभी सफाई नहीं हुई है। नल खोलकर हाथ धोने के लिए जैसे ही उसने नल खोला, अनजाने में उसकी नजर किसी के बाथटब में घुसने पर पड़ी, लेकिन पर्दा हटाते ही वहां कुछ नहीं दिखा। राया का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि 2 अदृश्य बाहें बाहर निकल आईं। नर्स इंचार्ज का चेहरा कुछ अजीब था। उसने राया को बताया कि ये बाथरूम अभी नवीनीकृत नहीं हुआ है, अगर टॉयलेट जाना है तो बगल वाले में जाएं। इंटर्नशिप शुरू होने से ठीक पहले राया और असन को क्लिनिक के 2 डॉक्टरों से मिलने का मौका मिला। उनका स्वागत करने आए डॉक्टर लिंको के अलावा वहां छोटी मूंछों वाले डॉक्टर और उसकी पत्नी भी थीं। उस दिन राया और असन की नाइट ड्यूटी थी। दोनों ने सोचा था कि कुछ खास काम नहीं होगा, लेकिन तभी एक महिला खुद ब खुद वार्ड में चली आई। असन को याद आया कि शाम को किसी मरीज ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, इसलिए वो पुष्टि करने रिसेप्शन की ओर भागी। राया को भी कुछ अजीब लगा, खासकर उस औरत की अजीब नजरें जो सीधी उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन हर मरीज की अच्छी सेवा करने के लिए उसे खुद को संभालना पड़ा। उसने उसके मुंह के कोने से लार पोंछने की कोशिश की, लेकिन तभी औरत ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और हल्के से राया के पेट पर रख दिए। अगले ही पल वार्ड की लाइटें बंद हो गईं और वो शख्स गायब हो गया। क्या उसे वहम हुआ था? राया ने टॉर्च उठाई और इधर उधर देखा। उसे फिर से वही परछाई दिखाई दी। औरत डर से चीख पड़ी। मुश्किल से शांत हुई तो कांपते हुए उसने लाइट चालू की, लेकिन सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो औरत उसके कंधे पर बैठी हुई है। आवाज सुनकर छोटी मूंछों वाला डॉक्टर देखने आया, तब राया को होश आया। इसी बीच अस्पताल का ड्राइवर एक इमरजेंसी कॉल लेकर एक मरीज को लेने शहर के बाहरी इलाके में गया। रास्ते में आदमी को लगा कि आगे वाली गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, इसलिए उसने लेन बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसने सड़क पर एक आकृति खड़ी देखी। उसने जोर से स्टीयरिंग मोड़ी और आने वाली ट्रक से जा टकराया। रियर व्यू मिरर में एक काली परछाई दिखाई दी। ड्राइवर का शव जल्द ही क्लिनिक लाया गया। राया ने जब देखा तो वो विशेष रूप से स्तब्ध रह गई। वो जमीन पर बैठकर लगातार हाँफने लगी। असन आगे बढ़ी और कारण पूछा। पता चला कि राया की पहली इंटर्नशिप के दौरान उस ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। डर के मारे राया ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मन ही मन उस आदमी को बुरी मौत की शाप देती रही। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ड्राइवर वाकई मर जाएगा। राया डरी हुई थी और अपराध बोध से ग्रस्त थी। उसे लगा कि उसी की वजह से ड्राइवर की मौत हुई। असन ने उसे लगातार दिलासा दिया कि यह महज एक दुर्घटना थी। उसी रात और भी डरावनी घटनाएं घटी। अस्पताल का मिस्त्री जनरेटर ठीक करके मुड़ा ही था कि अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। उसने फोन की लाइट जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि दीवार पर एक परछाई चिपकी हुई है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मिस्त्री तनावग्रस्त होकर नीचे देखने लगा। आदमी डरकर तुरंत क्लिनिक से बाहर निकला, लेकिन आगे का रास्ता एक नदी ने रोक दिया था। उसे लकड़ी के खंभों पर चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। अचानक रास्ते में उसका पैर फिसल गया। उसने अपने हाथों से जोर से पकड़ा और खुद को नीचे गिरने से बचाया, लेकिन वो राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि नदी से अचानक 2 हाथ निकले और मिस्त्री सीधा नीचे गिर गया। हालांकि वो वहीं नहीं मरा, वो हड़बड़ाकर वापस अपने घर भागा। आदमी डर से कांप रहा था। उसे पहचान आई कि जो काली परछाई उसका पीछा कर रही है वो 5 साल पहले क्लिनिक में मरी हुई महिला डॉक्टर है। असल में उसकी मौत आत्महत्या से नहीं हुई थी, बल्कि मिस्त्री और पहले मरे हुए डॉक्टर ने नकली सीन तैयार किया था। क्या वो भूत बनकर बदला लेने आई है? जब मिस्त्री दिल थामकर वापस क्लिनिक लौटा तो वो महिला भूत फिर प्रकट हुई। इस बार वो इतना भाग्यशाली नहीं था। भगदड़ में उसने जमीन पर पड़ी घास काटने की मशीन चालू कर दी और मिस्त्री जल्द ही मांस के लोथड़ों में बदल गया। क्लिनिक के एक और कर्मचारी की भयानक मौत की खबर सुनकर राया को एहसास हुआ कि ये जगह वाकई अशुभ है। वो रोती चिल्लाती हुई इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन हसन को लगा कि उन्हें कुछ और समय तक टिके रहना चाहिए।
अगर वे ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। हालांकि उसी रात गहरी नींद में सोई राया अचानक जाग गई। उसने देखा कि एक भूत चुपचाप असन के बिस्तर पर चढ़ रहा है। राया ने आवाज नहीं निकाली, लेकिन भूत ने फिर भी उसकी मौजूदगी भांप ली और फिर असन के बिस्तर से उतरकर उसकी तरफ रेंगने लगा। राया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी पलकें तुरंत पसीने से तर हो गईं। सौभाग्य से तभी असन नींद से जाग गई और उसने देखा कि उसकी सहेली की हालत बहुत अजीब है, इसलिए वो तुरंत उसे जगाने भागी। तब राया को होश आया कि जो कुछ हुआ सिर्फ एक सपना था। अगली शाम को राया का बॉयफ्रेंड घर से निकला तो दरवाजे पर एक लंबे बालों वाली सुंदर लड़की दिखाई दी। आदमी के मन में बुरे विचार आए। उसने पूछा कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। लड़की यानी भूत ने उंगली से इशारा किया और अगले ही पल मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बॉयफ्रेंड को लगा कि उसके साथ रोमांस होने वाला है, लेकिन असल में वो एक हत्यारे भूत से मिला था। उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधी खाई में गिर गई। जब राया को खबर मिली और वो अस्पताल पहुंची, तब तक उसका बॉयफ्रेंड बचाया नहीं जा सका। वो इस हकीकत को एकदम से स्वीकार नहीं कर पाई और बेतहाशा अस्पताल से बाहर भाग निकली। उसकी सहेली असन ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने देखा कि राया का चेहरा बेहद विकृत हो गया है। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। असन ने उसे जल्दी से क्लिनिक पहुंचाया। इतनी अजीब घटनाओं के बाद उसके मन में भी शंका पैदा हो गई, इसलिए उसने चुपके से सुराग जुटाने शुरू किए। आखिरकार उसे पता चला कि डॉक्टर लिंको का 5 साल पहले मरी हुई महिला डॉक्टर से गहरा रिश्ता था। तभी उसकी नजर पड़ी, लिंको खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा था। अगले दिन लिंको के न रहने पर असन ने चुपके से उसका ब्रीफकेस खोला। अंदर कुछ अखबार के पन्ने थे जो सभी 5 साल पहले की हत्या के मामले से संबंधित थे। फिर उसने एक फोटो एल्बम पलटा, लेकिन उसमें फोटो नहीं बल्कि महिलाओं के बाल थे। हर एक पर नाम लिखा हुआ था और आखिरी पन्ने पर उसकी सहेली राया का नाम था। ठीक उसी वक्त लिंको वापस आ गया। असन तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गई। डर के मारे सांस भी नहीं ले रही थी। मौका मिलते ही वो ऑफिस से निकलकर भागी और सीधी दूसरे डॉक्टर छोटी मूंछों वाले से टकराई। राया ने जैसे मुसीबत में रस्सी का सहारा पा लिया हो। उसने एक एक करके अपने अंदाजे बताए। उसे लगता है कि 5 साल पहले मरी हुई महिला डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि डॉक्टर लिंको ने उसे मारा था। सबूत उसी फोटो एल्बम में है। असन को डर था कि उसकी सहेली राया अगला शिकार बन सकती है। छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बताया कि शुरू में क्लिनिक इसलिए बंद हुआ था क्योंकि ये हत्या का मामला था। फिलहाल जरूरी है कि राया को जल्द से जल्द कहीं और ले जाया जाए। लिंको उसे नहीं मिलने देना चाहिए। लेकिन जब वो रात में जागी तो उसकी सहेली ने पाया कि राया गायब है। असन तुरंत ढूंढने क्लिनिक भागी। अनजाने में उसे बगल से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने उत्सुकतावश बाथरूम का दरवाजा खोला। ये वही जगह थी जहां महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी। चुपके से आगे बढ़कर उसने देखा कि राया बाथटब में बैठी खुद से बातें कर रही है। असन डर से चीख पड़ी, लेकिन फिर उसने देखा कि राया बाथटब में पड़ी हुई है और हिलती डुलती नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी, लेकिन तभी राया ने अचानक अपनी आंखें खोली और असन को पकड़कर बाथटब में दबोच लिया। ठंडा पानी लगातार बह रहा था। असन ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे वो 5 साल पहले पहुंच गई हो। उसने खुद देखा कि छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने महिला डॉक्टर को बेहोश किया और फिर मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला डॉक्टर होश में आई तो गुस्से में उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने उसे पकड़कर बाथटब में घसीटा और डुबोकर मार डाला। बाद में उसने एक बड़ी रकम देकर 2 कर्मचारियों को बुलाया और महिला डॉक्टर की आत्महत्या का नाटक रचाया। सच्चाई जानकर असन स्तब्ध रह गई। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि राया अभी भी उसे बाथटब में दबोचे हुए है। सौभाग्य से छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने वक्त रहते मदद की। बच तो गई, लेकिन असन का चेहरा मुरझाया हुआ था। इस हत्यारे के सामने उसे बस अपनी सहेली को लेकर जल्दी से वहां से निकलना था। इसी बीच राया को होश आ गया। उसने असन को धीरे से बताया कि काम के पहले दिन ही छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बस राया ने कभी इसका विलाक्षण नहीं किया। फिलहाल जल्दी से भागना जरूरी था। लेकिन छोटी मूंछों वाले डॉक्टर को पहले ही दोनों पर शक हो गया था। अब वो बिल्कुल खुल गया। उसने असन को पकड़कर दीवार से चिपका दिया। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसने सर्जिकल ब्लेड उठाकर असन के हाथ में घोंप दिया। लग रहा था जैसे दूसरों के कराहने की आवाज सुनकर उसे मजा आ रहा हो। तभी अगले ही पल उसकी गर्दन एक रबर की पाइप से घुटने लगी। पता चला कि डॉक्टर लिंको मदद के लिए आ गया था। छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने चाहे कितनी भी छटपटाहट की, वो छुटकारा नहीं पा सका। ज्यादा देर नहीं हुई कि वो जमीन पर गिर गया और हिलता डुलता नहीं रहा। लिंको ने तुरंत असन को उठाया और उसका जल्दी से पट्टी बांधी। फिर उसने एक गोपनीय बात बताई। दरअसल मरी हुई महिला डॉक्टर उसकी मंगेतर थी, लेकिन कुछ समय डेट करने के बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। हालांकि बच्चा निश्चित रूप से उसका नहीं था। कुछ दिनों बाद महिला डॉक्टर ने अचानक आत्महत्या कर ली।
लिंको को डर था कि वो संदिग्ध बन जाएगा, इसलिए उसने पुलिस को बुलाना नहीं चुना। असन को पता चला कि महिला डॉक्टर की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि बाथटब को हटा देना चाहिए ताकि वो आराम से रहे। लेकिन तभी छोटी मूंछों वाले डॉक्टर फिर से उठ खड़ा हुआ और लगातार कई चाकू लिंको के पेट में घोंप दिए। असन की तो जान सूख गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राया को लेकर भाग निकली। हालांकि छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने उन्हें जाने देने का इरादा नहीं किया। वो धीरे धीरे दोनों के पीछे आने लगा। उस आदमी का इतना विकृत होने का कारण उसका अपना पारिवारिक वातावरण था। बचपन में उसने खुद देखा था कि किस तरह उसका पशुतुल्य पिता उसकी मां के साथ मनमाना व्यवहार करता था। छोटी मूंछों वाले डॉक्टर को बहुत पछतावा था कि उसने अपने पिता को पहले नहीं मारा। इस डरावने बचपन के सदमे का असर आज तक बना हुआ था। अनजाने में वो अपने पिता के बुरे कामों की नकल करने लगा। अपने सामने संघर्ष कर रही दोनों लड़कियों को देखकर छोटी मूंछों वाले डॉक्टर ने उन्हें मार डालने का फैसला किया। उसने लगातार कई चाकू आसन के पेट में घोंप दिए। तभी आसन को खतरे का एहसास हुआ और उसकी आत्मा ने राया के शरीर में प्रवेश किया। अब वो एक जानवरों जैसी महिला योद्धा बन गई लगती थी। उसने एक मूर्ति उठाई और छोटी मूंछों वाले डॉक्टर को पटक दिया, फिर उसकी खूब पिटाई की और इसी दौरान डॉक्टर लिंको भी बेहोशी से उठ गया। उसने आसन के सुझाव को मानते हुए क्लिनिक के बाथटब को जोर से तोड़ दिया। अगले ही पल राया को फिर होश आ गया। आखिरकार वे उस दानव के हमले से बच निकले और जो छोटी मूंछों वाला डॉक्टर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिंदा बच गया था, उसे कानून के हवाले कर दिया गया। ये थी 2025 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म द न्यू रेड क्लिनिक की पूरी कहानी। कहना पड़ेगा कि इस फिल्म में डर का माहौल बनाने का काम अच्छा है। बस एक कमजोर बात यह है कि उस महिला भूत इतनी खूंखार थी तो उसने पहले हत्यारे छोटी मूंछों वाले डॉक्टर को क्यों नहीं मार डाला। उसने दो छोटे मोटे लोगों को क्यों परेशान किया और दोनों महिला डॉक्टरों को डराने की कोशिश की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पसंद करने वाले दर्शक कृपया हमें फॉलो करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।